हम लोग इसके पहले जिह्वा वेग के ऊपर चर्चा कर रहे थे। जिह्वा का वेग क्या होता है, 2 दिन पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। हम आगे चर्चा बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सभी लोग इन चर्चाओं को सुन सकें। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि बद्ध जीव जो भोगमय शरीर जो प्राप्त हुई है, इसको मैं समझ करके कर्ता अभिमान में जड़ विषय को भोक्ता रूप से सजा के रखा हूँ। यही जीव का संसार है। यह हम लोग आगे श्रवण किए थे और आज हम आगे चर्चा बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सूत्र प्रभुपाद बताते हैं, स्थूल देह दष्टि इंद्रिय मध्य जिह्वा रस संग्रह यंत्र। जो हमारी स्थूल शरीर है, जो यह माइक शरीर यानी जागतिक जो शरीर है, इसमें 10 इंद्रिय जो है हमारी हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। इनमें से जो जिह्वा है वह सारे रसों को संग्रहण करने की यंत्र है। यह बता रहे हैं। जिह्वा द्वारे आम्र खाद्य द्रव्य कटु तिक्त कषाय अम्ल भेदे बहुविध रसेर आस्वादन ग्रहण करी। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिह्वा के द्वारा हम लोग खाने वाली चीज़ों में कड़वा, तिक्त, कषाय, अम्ल, इस प्रकार से 4 प्रकार के खाद्य हैं। 4 प्रकार के खाद्यों में बहुत प्रकार से रस का आस्वादन करते हुए हम ग्रहण करते हैं। उसका एक प्रकार से नहीं, बहुत प्रकार से जो हम लोग बनाते हैं। हम लोग अगर तालाब वगैरह में चले जाएं तो कम से कम पता नहीं लगता कि साग कितने प्रकार के होते हैं। 17-18 प्रकार के साग बनाए जाते हैं, सब्जियां बनाई जाती हैं, क्या क्या बनाए जाते हैं। उसी से पेट भर जाते हैं, चावल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बंगाल में भी वही अवस्था है। जब बनाते हैं लोग उत्सव वगैरह करते हैं तो उसमें देखा जाता है कितने प्रकार के रस आस्वादन करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद, गृहित खाद्य द्रव्य इंद्रिय तर्पण जोगे आमाद देह रखित व पुष्ट है। जो ये खाद्य द्रव्य है, संग्रह करके जो हम लोग खाद्य द्रव्य ग्रहण करते हैं, इसके द्वारा हमारी इंद्रिय तर्पण होती है और इंद्रिय तर्पण करने से हमारे देह रक्षा होता है और पुष्टि होती है। हमारे शरीर की रक्षा होती है और पुष्टि होती है। जे काले जिह्वा खाद्य द्रव्य द्वारा देह रक्षार कथा भूलिया इंद्रिय सुख लालसा केवल मात्र रसास्वादने व्यस्त है, तखने जिह्वा वेग। बता रहे हैं, जब जिस समय जिह्वा खाद्य द्रव्य को देख करके जिह्वा शरीर की रक्षा को भूल करके अपने इंद्रिय तर्पण की लालसा, अपने इंद्रिय तर्पण की जो लालसा है, उसके सुख के लिए एकमात्र जब वो रसास्वादन में व्यस्त हो जाता है तो उसी को ही जिह्वा वेग, जिह्वा का लोभ कहते हैं। यह जिह्वा
असंजत अवस्था, यही जिह्वा का असंजत मतलब संयमी नहीं है अवस्था है। असंजत मतलब संयमी अवस्था नहीं है, जीवा को कंट्रोल करने वाली अवस्था नहीं है, कंट्रोल से बाहर होने वाली अवस्था है। जीवर असंजत अवस्था देह कतो प्रकार रोगेर उत्पत्ति है, तहा भोगीगण जानियाऊ ना जानिले संजत व्यक्तिगण बेस बुझते पारे। इसके विषय में बताते हैं कि जिह्वा जब अकंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तब उस अवस्था में कितने प्रकार से रोग उत्पन्न होते हैं शरीर में। यह जो संसारी लोग हैं, जो जिह्वा के भोग करने वाले लोग, इंद्रिय तर्पण करने वाले लोग हैं, वह लोग जान करके भी जानते हैं कि इसको खाने से हमारा नुकसान है, फिर भी जान करके भी वह नहीं जानने की बहाना करते हैं। और जो कंट्रोल करने वाले व्यक्ति हैं, अपने आप को कंट्रोलिंग पावर रखने वाले व्यक्ति हैं, जीवा को कंट्रोल करने वाले हैं, वह लोग इस चीज़ को समझते हैं। संजत खाद्य द्रव्य ग्रहण जे रूप देहे पुष्टि साधित है, और संजत जीवा द्वारा देहे तद विपरीत अपुष्टि व रोग फले मृत्यु साधित होते पार है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कंट्रोल के द्वारा खाने पीने की वस्तु को ग्रहण करने से शरीर की पुष्टि होती है, उसी प्रकार से उसके विपरीत जो अपने जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके लिए जिह्वा के द्वारा ही देह के विपरीत जो कंट्रोल करते हैं उनका अलग होता है, उसके विपरीत ठीक शरीर को पुष्टि नहीं करता। ये लोग संसार के लोग समझते हैं कि तमाम प्रकार की चीज़ें खाने से हमारी शरीर पुष्ट होता है, लेकिन वो पुष्ट नहीं होता। वह रोग पैदा करता, उसके फल के अनुसार उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ये प्रभुपाद की वाणी। आगे बताते हैं कि साधारण विचारों जिह्वा वेगे दास हुआ उचित हैं। बता रहे साधारण विचार से भी अगर देखा जाए तो जिह्वा के लोभ का दास होना अच्छा नहीं है। भजन प्रयासी तो कथा ही नहीं। जो बोले जो भजन के प्रयासी हैं, जो भजन करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो बात ही छोड़ दो। जिह्वा बेगे केवल मत जिह्वा संजत है, यही रूप न है, यही संगे उदर व उपस्थिर वेग वृद्धि है। जिह्वा जो लोग भजन के प्रयासी हैं उनकी तो बात छोड़ दो। बताते हैं कि जो जिह्वा वेग, जिह्वा के लोभ से केवल मात्र जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके लिए बता रहे हैं कि उसके साथ साथ उदर माने पेट और उपस्थ माने इंद्रिय तर्पण, वेग माने उसकी भी वेग वृद्धि होता है। जिह्वा वेगे जिह्वा अशांत। जिह्वा के वेग के द्वारा सब समय खाने पीने के लिए जिह्वा अशांत रहता है। उदरेर वेगे उदरागमय। उदर के वेग से अनुसार सब समय भूख लगी रहती है। और उपस्थ वेगे इंद्रिय तर्पण चेष्टा वृद्धि। उपस्थ का जब वेग प्रबल हो जाता है, तब उस तमाम प्रकार के इंद्रिय तर्पण चेष्टा वृद्धि होता। उसके लिए आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ देखो वहीं आज यहाँ बलात्कार हो रहा, कल वहाँ हो रहा, इतने गैंग रेप हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है एकमात्र जिह्वा वेग के कारण ही। इसलिए बता रहे हैं प्रभुपाद कि ए विषय जगतेर ज्वाज्वल्यमान उदाहरण समूह ही यथेष्ट। इस विषय में
साक्षात प्रमाण बता रहे हैं कि जो है उदाहरण के रूप में शास्त्र प्रमाण है। क्या है? जीवार लगिया इति उतिधाय शिष्णोदर पाराने कृष्ण नाही पाए। जीवार के वेग से बता रहे हैं, इति उतिथा, इधर उधर वो भागता है खाने पीने के लिए। इतना ज़्यादा जीवा असंजत है उसकी कि वो इधर उधर भागता खाने के लिए। और शिष्णोदर पारायण कृष्ण नहीं पाए। शिष्णोदर मतलब इंद्रिय तर्पण के परायण होकर के वह कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाता। आगे बताते हैं कि जीवा वेग दुर्दम नहीं है। जीवा वेग जो है सबसे खतरनाक वेग है। जीवा वेग शरीर में सबसे खतरनाक वेग है। इसको इतना आसान हम लोग समझते हैं, लेकिन आसान वेद नहीं है। जिह्वा वेग के कारण शरीर में तमाम प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। जतोई रस संसर्ग हैते जतोई रस संसर्ग पाइबे ततोई यहाँ अतृप्त हैया रस संग्रह व्यस्त है। बता रहे हैं जितना भी रस का संसर्ग, जितना भी रस का स्वादन करेगी मिलेगा, उतना ही यह जीवा अतृप्त रहेगा, तृप्ति इसकी नहीं होगी और अतृप्त रहेगा और रस संग्रह के लिए व्यस्त रहेगा और खाने पीने के लिए सब समय जीवा व्यस्त रहेगा। जीवा सपत्निर्नय गृहपतिर सर्वस्व लुट्ठन करे। बता रहे हैं कि जीवा जो है सपत्नी, जो सपत्नी की तरह जो गृहपति हैं उसका सब कुछ लुंठन कर लेती है, सर्वनाश कर देती है। जीवा मनुष्य का सब कुछ नाश कर देती है। यह बता रहे हैं जैसे वेश्या जीव का सर्वनाश कर, मनुष्य का सर्वनाश कर देती है, उसी प्रकार से ये जीवा मनुष्य का सर्वनाश कर देती है। कामुकेर दृष्टिते बहुपत्निक सुखी हैलऊ ताहार सुखेर कथा भोक्त भोगी व्यतीत के बुझते पा रहे ना। बता रहे हैं जो कामी व्यक्ति हैं उनकी दृष्टि में क्या होता है कि एक पत्नी से उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। उनकी बहुत सी पत्नियां होने के बाद भी वह उनकी बहुत सी पत्नियां होने के बाद भी उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। बता रहे हैं इस दुख की बात को जो भुक्तभोगी हैं उसके वही एकमात्र समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। भागवत में इसके विषय में बताते हैं। मैं कल उसके विषय में आप लोगों को चर्चा करूंगा। आज इतना ही। हरे कृष्णा। आप लोगों से प्रार्थना, यूट्यूब चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, आप लोगों को मैसेज मिलता रहेगा। आगे की चर्चा हम लोग सुनते रहेंगे। बहुत सी चर्चाएं हैं जो हम लोगों को सुनना चाहिए, जिससे हमारा किस प्रकार से मंगल हो, किस प्रकार से हमारी आत्म शुद्धि हो, शरीर की शुद्धि हो, उसके लिए हम चेष्टा करेंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्ण।